मैं तुम्हारे इज़्दिवाजी हुकूक पूरे करने के काबिल नहीं हूँ। ये वो जुमला था जो निकाह के बाद पहली मर्तबा मेरे शोहर साइम ने मुझसे हम कलाम होते हुए कहा था। इस जुमले को सुनकर मेरे दिमाग की नसें जैसे फटने वाली थी। ये वो लम्हात थे जब कोई लड़की अपने शोहर से रोमानवी और मोहब्बत भरी बातों की तवक्को करती है, क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का नया आगाज इस रात से होता है। वो लम्हा उसके लिए सारी जिंदगी यादगार बन जाता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शोहर की तरफ से पहला जुमला इतना अजियतनाक होगा। मैं जो हमेशा शर्मो हया की पैकर रही, सहेलियों के साथ भी ऐसी बातों से बचती थी, अचानक अपने शोहर से इस किस्म की बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आया कि किस तरह रद्द अमल दूं। ये सच है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और उनके दरमियान जिस्म या बातों का कोई पर्दा नहीं होता, मगर ये मेरी जिंदगी की पहली रात थी और साइम से मेरी पहली मुलाकात। इससे पहले मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर ही देखी थी। अगर हमारी बातचीत बेतकल्लुफाना होती तो मैं उनसे सवाल करती कि अगर वो मेरे इज़्दिवाजी हुकूक पूरे करने के काबिल नहीं थे तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। लेकिन उस वक्त मैं इतनी शौक थी कि कुछ बोल ना सकी। उन्होंने खामोशी से ये बात कही और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। अपना लिबास तब्दील करने लगे और मैं वहीं पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। मेरा हुस्न अब किसी काम का नहीं था। मेरी सारी तैयारी बेकार हो चुकी थी। महफिल में सब यही कह रहे थे कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ, मगर इस हुस्न का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लिबास तब्दील करने के बाद वो खामोशी से आकर मेरे पैरों में लेट गए और आंखें बंद करके सो गए और मैं हैरत से उन्हें देखती रही कि वो इतने सुकून से मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद कैसे सो सकते हैं। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उनका गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल करती, मगर वो तो मुझे सवालों जवाब का मौका दिए बगैर सो गया। उस लम्हे मैं सोच रही थी कि मेरे सामने सहरा का सफर था और मेरी सारी जिंदगी पड़ी हुई थी। मैंने अपनी सारी कश्तियां जलाकर इस घर में कदम रखा था और अब मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। बचपन में ही मेरे वालिदैन की वफात हो गई थी और मेरी परवरिश मेरे चाचा और चाची ने की थी। उनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था और मैं उनके लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनके घर में मेरी हैसियत फालतू सामान की सी थी। इतना बुरा वक्त गुजारने के बाद मेरी शादी हुई और मैंने सोचा था कि अब मैं वापिस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपने शोहर के घर में खुश रहूंगी। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही थी। मजबूरन मैं सोने की कोशिश करने लगी। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, तो मुझे भी नींद आ गई। सुबह जब जागी तो साइम ऑफिस जा चुके थे। मैंने उठकर पूरे घर का जायजा लिया जो बहुत खूबसूरत था। साइम का घर बहुत अच्छा था और एक बूढ़ा मुलाजिम भी था जो घर के काम करता था। मैं सोच में पड़ गई कि अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो फिर मुझे वापिस उस जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे बुरा सलूक सहना था। एक तरफ ऐशो आराम था और दूसरी तरफ मेरी सारी जिंदगी। आखिरकार मैंने साइम के साथ रहने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद उनका ऐसा रवैया किसी मसले की वजह से हो और मेडिकल साइंस की तरक्की से उनका इलाज मुमकिन हो सकता हो। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो हमेशा कहते कि उन्हें नींद आ रही है और मैं खुलकर उनसे बात ना कर सकी। मेरी ज़हनी कैफियत दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही थी और मैं जैसे एक दो राहें पर खड़ी थी। एक तरफ ऐशो आराम था और दूसरी तरफ मेरे जज्बात का समुंदर किसी छल की तरह ठाठे मार रहा था। अब मैं जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किधर मुड़ना है। खैर इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरे जज्बात में शिद्दत आती गई। मैं जो शुरू से ही शर्मो हया की पैकर थी, अब मेरे अंदर भी चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं जानबूझकर साइम के करीब जाने की कोशिश करती, बार बार उनके जज्बात को बांटने की कोशिश करती, लेकिन वो बिल्कुल ही बेजार से लगते थे। उनकी तवज्जो सिर्फ अपने बिजनेस पर थी और वो बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहते थे। एक दिन तंग आकर मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें बीवी की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने शादी क्यों की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो मेरे जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम जब चाहो इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैं पहले भी तनहा रह रहा था, आगे भी तनहा रह लूंगा। जहाँ तक शादी करने या ना करने की बात है तो मेरे माहिर नफ्सियात ने मुझे कहा था कि मैं शादी कर लूं, इससे मेरी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी का मुझे कोई फायदा हुआ है। मेरे और तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, चाहो तो सारी जिंदगी इस घर में ऐशो आराम के साथ रह सकती हो, अगर नहीं तो फिर जा सकती हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं उनकी सोच पर हैरान थी। उन्होंने सिर्फ एक माहिर नफ्सियात के कहने पर मुझसे शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब मैं वापिस जाती भी तो क्या, वापिस जाने का मतलब था फिर से चाची की नौकरियां देना और उनकी बातें सुनना। मैंने इसी को अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया और मैंने साइम से कहा कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी, मैं सारी जिंदगी उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने किसी किस्म की कोई खुशी का इजहार नहीं किया था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो इंसान नहीं कोई मुजस्मा है जिनके अंदर कोई जज्बात और एहसासात नहीं है। मैंने उनके साथ रहने की हामी तो भर ली थी, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ मेरे जज्बात में शिद्दत आती जा रही थी और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था
और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। फिर एक दिन मैंने एक माहिर नफ्सियात को टेलीविजन पर कहते हुए सुना कि बेशक जिनसी ताल्लुक इंसान की जिंदगी में सिर्फ 25% रोल अदा करता है, लेकिन अगर ये 25% मुकम्मल तौर से इंसान को ना मिले तो बाकी 75% जिंदगी उसकी इस 25% के ना मिलने से मुतासिर हो जाती है। मैं समझ गई थी कि ये 25% मुझे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी बाकी की जिंदगी भी खराब हो रही थी। मुझे अपनी जिंदगी का यही 25% हिस्सा हासिल करना था, लेकिन शोहर से तो ये सब मिलने की उम्मीद नहीं थी और गुनाह के रास्ते पर मैं चलना नहीं चाहती थी। लेकिन अब मेरे जज्बात में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि गुनाह और सवाब का ख्याल खत्म हो गया था। फिर एक दिन साइम अपने साथ एक नौजवान लड़के को लेकर आए। मैं हैरत में मुब्तला हो गई कि उनके साथ ये लड़का कौन है। तो उन्होंने कहा कि हमारा नया मुलाजिम है और आज के बाद ये घर के काम किया करेगा, अब इसे काम समझा दो। मैंने कहा कि हमारे पास तो पहले से ही मुलाजिम मौजूद है, दूसरे मुलाजिम की जरूरत नहीं है, हम तो 2 ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि पुराना मुलाजिम बीमार है और उसने कहा कि वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़ईफ हो चुका है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की और कमरे में चले गए। मैंने सर तपा एक नजर उस नौकर पर डाली जो सिर्फ नाम का नौकर था। दिखने में तो वो किसी रियासत का शहजादा लगता था। बेशक उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन कुदरती हुस्न से माला माल वो नौजवान मुझे पहली नजर में ही अच्छा लग गया था और मैं उसे यक टिक देखने लगी कि क्या कोई इतना भी जाद में नजर हो सकता है। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने कहा कि उसका नाम नवाब है। उसका नाम सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा कि गरीब लोग अपने किस तरह के नाम रख लेते हैं। लड़कियों का नाम रानी होता है तो लड़कों का नाम नवाब होता है। शायद ये हकीकत में ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते तो इस तरह के नाम रखकर अपना दिल खुश कर लेते हैं। खैर मैं उसे किचन में ले गई और काम समझाने लगी। वो शायद पहले किसी होटल में काम करता था, इसीलिए उसे काम समझने में मुश्किल नहीं हुई थी और उसने बहुत जल्द सारा घर संभाल लिया था। साइम सारा दिन ऑफिस में होते थे और रात देर से ही घर आते थे। मुझे बाहर कहीं जाने की आदत नहीं थी और मैं घर में ही ज्यादा वक्त गुजारती थी, क्योंकि बाहर जाने और लोगों से मिलने का मतलब था कि उनके सवालात का सामना करना, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। बस कभी कभार चाचा चाची के घर चली जाती थी, वो भी अपनी दौलत का रोब झाड़ने के लिए, क्योंकि जितना उन लोगों ने मुझे सताया था मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको बताऊं कि मेरे नसीब किस तरफ से खुल गए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हकीकत यही थी कि मेरी किस्मत खराब थी। मेरी जिंदगी में ना मोहब्बत थी, ना कोई जज्बाती तस्कीन। हर औरत की तरह मुझे भी ये तस्कीन चाहिए थी और इस कमी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मेरा भी दिल करता था कि कोई हो जो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करे, कोई हो जो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे कहे कि फकीदा तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई हो जो मेरे लिए मोहब्बत भरे जज्बात की तस्कीन का बाइस हो। और इस तरह की उम्मीद हर लड़की अपने शोहर से लगाती है और जब वो वहां से ये सब चीजें हासिल नहीं कर पाती तो वो इर्द गिर्द देखना शुरू कर देती है और जहां से उसे मोहब्बत और तवज्जो मिलती है वहां से वो मोहब्बत ले लेती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब मामूल के मुताबिक दिन चढ़ा तो मैं चाचा के घर जाने के लिए तैयार हुई और घर के सेकंड फ्लोर से सीढ़ियां नीचे उतर कर आ रही थी कि अचानक से मेरा पांव फिसल गया। उसी वक्त नवाब मेरे सामने आ गया और उसने मुझे गिरने से बचा लिया। जब अचानक से उसने मेरी जिंदगी बचाते हुए मुझे थामा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया हो। ये मेरी जिंदगी का पहला लम्हा था जब किसी मर्दाना हाथ ने मुझे इस तरह से थामा था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं गिरने से तो बच गई थी, लेकिन अपने दिल को उस पर फिदा होने से ना बचा सकी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो फौरन से उसने मुझे सीधा करके छोड़ दिया। मैं संभल गई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे रात को नींद नहीं आई और मैं पहलू बदलती रही और बार बार उसके मजबूत बाजू का एहसास अब मुझे याद आ रहा था। इस एक वाक़े ने जैसे मेरे अंदर जज्बात भड़का दिए थे और मैं दिन रात नवाब के मुतल्लिक सोचने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं आधी रात को उसके कमरे में चली गई तो देखा कि वो सजदे में था और उसका सजदा इतना तवील था कि वहां खड़े होकर मेरे पांव थकन से बोझल हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक सजदे से सर नहीं उठाया था। फिर क्या था, मैं मजबूर होकर वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में वापस आकर भी जब मुझे किसी भी तरह चैन ना आया तो मैं फिर से उसके पास गई, लेकिन उसका सजदा अब भी वैसे का वैसा ही था और ये उसका रोज का मामूल बन चुका था। ईशा की नमाज के बाद वो शायद इसी तरह का सजदा करता था। मैं हैरान थी कि उसकी गर्दन भी नहीं थकती थी सजदा करते हुए। मैंने देखा कि वो हल्की हल्की आवाज में न जाने अपने कौन से गुनाहों की माफी मांग रहा था, लेकिन मेरी हालत तो ऐसी थी कि मुझे गुनाहों सवाब का कोई ख्याल नहीं रहा था। मुझे बस अपनी जज्बाती तस्कीन चाहिए थी और उसी लड़के से चाहिए थी, क्योंकि मुझे उसी से मोहब्बत हो चुकी थी और मुझे उसकी जरूरत थी। कितनी अजीब बात है ना, शादी तो मैंने एक अमीर शख्स से कर ली थी जो मुझे जिंदगी की हर सहूलत दे सकता था, लेकिन जो मुझे हकीकत में चाहिए था वो देना उसके पास की बात नहीं थी। और जिस लड़के के पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन मैं भिखारन की तरह बार बार उसके दरवाजे की चौखट तक जाती थी, लेकिन मायूस होकर वापस आ जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी सारी रात ही नमाज और सजदे में गुजर जाती है और रात भर मेरे पास कोई भी ऐसा मौका नहीं होता था
कि मैं उससे बात करूं। बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया था कि नमाज शुरू होने से पहले ही मैं उसके कमरे में चली जाऊंगी, और मैंने देखा कि वो किचन में अपना आखिरी काम निपटा रहा था, और आखिरी काम निपटाने के बाद वो यकीनन अपने कमरे में आएगा। तो मैंने कमरे में छुपने का सोचा, और फिर मुझे वॉशरूम नजर आया और मैं उसके वॉशरूम में छुप गई। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मुझे पता चल गया कि वो अंदर दाखिल हो चुका है, और मजीद कमरे को कुंडी भी लगा दी है, और उसके कदमों की आहट से ही वाज़ेह हो रहा था कि वो वॉशरूम की तरफ ही आ रहा है। इस दौरान मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वैसे तो ये एक कुदरती फेल है कि दिन के वक्त इंसान नॉर्मल रहता है, उसके जज्बात में तनाव नहीं आता, और ऐसा सिर्फ रात के वक्त ही होता है। लेकिन अगर मैं चाहती तो इस प्लान को दिन के वक्त भी कर सकती थी, लेकिन तब मुझे खदशा महसूस होता था। इसीलिए मैंने इस वक्त का इंतखाब किया था, क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ साथ गबरू जवान भी था, और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे बहकावे में आ जाएगा, और मैं भी खूबसूरती के लिहाज से किसी से कम नहीं थी। इसीलिए मुझे गुरूर था कि वो किसी सूरत भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। खैर, फिर जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ तो मैं दरवाजे के पीछे छुप गई और उसे टिक टिक की बांधे देखने लगी, और मैंने देखा कि वो तो वॉशरूम में आते ही वजू करने लग गया। उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और मुंह पर वजू करने के अंदाज में पानी के छींटे मारने लगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। फिर मैं भी मौका को गनीमत जानकर उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ी होगी। मैं जानती थी कि वो मुझे शीशे में देख लेगा और बाकी की बात वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन ये क्या, उसने जैसे ही मुझे शीशे में अपनी पुश्त पर खड़ी देखा तो वो जैसे करंट खाकर पीछे हटा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे वॉशरूम से बाहर निकाला, और फिर हैरत भरी नजरों से मुझे देखता रहा। जब मैंने उसके करीब होने की नीयत से 2 कदम आगे बढ़ाने चाहे तो उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसकी कुर्बत के लिए बेचैन हूं। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी आंखों में हैरत की लहर दौड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर कमरे में जैसे जिंदा लाश बनकर बैठ गई थी, और मैंने हैरत से अपने सोए हुए शोहर की तरफ देखा। मुझे हैरानी थी कि ये शख्स किस कदर चालबाज है। हमारा पुराना मुलाजिम बिल्कुल भी बीमार नहीं था, वो बिल्कुल सेहतमंद था और आराम से हमारे घर के काम कर रहा था। उसे काम से निकालने वाला भी मेरा शोहर था। ये सिर्फ बहाना था नवाब को घर लाने का, और उसका मकसद भी था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मगर अब सारा खेल समझ में आ गया था और मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। जो बात नवाब ने मुझे बताई थी वो एक ऐसी हकीकत थी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। तब मुझे ऐशो आराम की हकीकत समझ आई कि मेरा शोहर जो रातों रात इतने पैसे कमा लेता है वो कैसे कमा लेता है। नवाब की बातों ने मेरी तो आंखें खोल दी थी। वो न जाने कितनी देर तक मुझे सच्चाई बताता रहा और मैं सुनती रही, और मुझ में तो अपने आप से नजरें मिलाने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। नवाब ने बताया कि साइम मुझसे एक मुआहदा करके मुझे इस घर में लाया था, जिसमें साइम ने नवाब से कहा था कि उसने किसी तरह मुझे बहकाना है और मेरे जज्बात को उभारना है, फिर गलत ताल्लुकात कायम करके मेरी वीडियो बनानी है। नवाब ने कहा कि वो बहुत जरूरतमंद था। उसके माँ बाप दोनों बीमार थे। उसकी माँ को जिगर का मसला था और जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम मुझे दरकार थी। साइम ने कहा कि वो ये रकम कुछ अरसे बाद उसे दे देगा, बस उसे वो सब करना होगा जैसे जैसे साइम कहेगा। नौकर के बकौल फिर साइम ने उसे इस बात का पाबंद किया कि तुम ऐसे ऐसे पहले ताल्लुकात बनाना और फिर ताल्लुकात की अक्सबंदी करना, और जब वो ऐसा कर लेता तो साइम उसे बैरून मुल्क की वेबसाइट पर भारी रकम में बेचकर रातों रात करोड़ों रुपए कमा लेता था। नवाब ने बताया कि दर हकीकत साइम का सारा बिजनेस ही ये था। वो खूबसूरत और मजबूर लड़कियों को कुछ अरसे के लिए बीवी बनाकर अपने घर में ले आता, फिर मेरी तरह खूबसूरत नौजवान नौकर लड़कों को भी कुछ अरसे के लिए हायर करता और इसी तरह के काम करवा के अपना कारोबार वसी करता जा रहा था, और अब तक न जाने कितने मजबूर लोगों की इज्जत के साथ खेल चुका है। और अब साइम का अगला हदफ आप थी। नवाब ने मुझे बताया कि मैं तो अपने माँ बाप की मोहब्बत में बहुत मजबूर हो चुका था, इसीलिए मजबूरी के तहत मैं ये सब करता रहा, लेकिन मेरा ज़मीर हर बार मेरी मुलामत करता था। कई बार मैंने अपने आप को इस काम से रोका था, लेकिन जब अपने माँ बाप की तरफ देखता तो खुद को समझाने से कातिल हो जाता। नवाब ने कहा कि साइम ने आपसे मुतल्लिक मुझे कहा था कि मेरी बीवी खुद मजबूर होकर तुम्हारे पास आएगी, और जब मैं इस घर में दाखिल हुआ तो पहली नजर में ही आपको देखकर मुझे पता चल चुका था कि आप किसी शरीफ और नेक घराने से ताल्लुक रखती हैं, और आप बिल्कुल भी आम लड़कियों जैसी नहीं हैं। आप अपने नाम की तरह बिल्कुल पाकीज़ा लड़की हैं। बावजूद इसके कि आप बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब उस दिन मैंने महसूस किया था कि आप नमाज के दौरान ही मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई हैं, तो मैं समझ गया था कि आपके शोहर की बात दुरुस्त थी। आपके शोहर ने शायद आपको इस नहज तक पहुंचा दिया था कि जज्बाती तौर पर आप ये सब करने पर मजबूर होगी, क्योंकि आपके शोहर को अंदाजा था कि आप इस किस्म की लड़की नहीं है जो बाहर ज्यादा वक्त गुजारे या किसी से ताल्लुकात बनाए। इसीलिए आपके शोहर ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया ताकि घर के काम बेहतर तरीके से हो सके। जब मैं आपको देखता था तो मैं अपने सजदे तवील कर दिया करता था ताकि आप थक कर यहाँ से चली जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि मुझे इस काम से बचा ले,
और आपको भी इस मुश्किल से बचा ले। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो बात अलग होती, लेकिन आपके बारे में मुझे ये यकीन हो गया था कि आप ऐसी नहीं हैं, बल्कि हालात ने आपको ये सब करने पर मजबूर किया। अगर आप ऐसी लड़की होती तो आपके पास कई मौके होते कि आप अपने शोहर के हल्का अहबाब से किसी भी शख्स के साथ ताल्लुकात बना लेती, लेकिन आपकी इज्जत और हदूद बहुत ज्यादा थी। एक दिन जब आप सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई और मैंने आपको थाम लिया तो मुझे एहसास हुआ कि आपके जज्बात मेरे लिए बदलने लगे हैं और मेरे जज्बात भी आपके लिए बदलने लगे हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत रोका और यही दुआ करता रहा कि आप भी अपने आप को रोक लें। मैंने सोचा कि अगर मेरी वालदा की जिंदगी अल्लाह के यहाँ लिखी है तो वो जरूर मिलेगी। अगर उनकी जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है तो फिर बेहतर यही है कि मैं उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दूं। इससे बेहतर है कि गुनाह के पैसों से उनका इलाज कराने की कोशिश ना की जाए। मैंने सोचा कि अगर मेरे इस अमल से मेरी वालदा का इलाज नहीं होता और वो अल्लाह की रजा में चल कर जाना चाहती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी वालदा की जिंदगी को अल्लाह के हाथों में दे दूंगा। आज जब आपको इस सूरत हाल में देखा तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को बचा सकता हूँ तो क्यों ना आपको भी इस मुश्किल से निकालूं और आपको भी अपने साथ ले जाऊं। नवाब ने कहा कि आपको साइम की हकीकत बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पहले जितनी लड़कियां वो अपने साथ ले आया था उन्होंने उसके दोस्तों को टारगेट बनाया था और उसका काम आसान हो गया था। लेकिन आप वो वाहिद लड़की थी जिन्होंने उसके किसी दोस्त में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए साइम ने सोचा कि आपके लिए घर के अंदर ही कोई ऐसा शख्स लाया जाए जिसके जरिए आपके जज्बात को उभारा जा सके। इसलिए उसने मुझे मुंतखब किया और मेरी मजबूरियों का फायदा उठाकर ये काम आसान बना दिया। मुझे याद आने लगा कि साइम बार बार अपने दोस्तों को घर ले आता था और कहता था कि अच्छा खाना तैयार करो, लेकिन मैं उनके सामने जाने में कभी दिलचस्पी नहीं रखती थी। उनके बार बार इसरार करने के बावजूद मैं कभी भी उनके दोस्तों के सामने नहीं आई और शायद उन्हें यही एहसास हो गया कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ और मैं वाकई इस किस्म की लड़की नहीं थी। लेकिन हालात और जज्बात ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि आज मैं अपने मसाइल की वजह से इस सूरत हाल में थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे बहकने से बचा लिया। अगर सामने नवाब ना होता तो यकीनन मेरी मजबूरी से कोई और फायदा उठा सकता था। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने मेरी मदद की और मेरे लिए एक ऐसा शख्स भेजा जो अल्लाह से डरता था और उसने अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं किया। अब मैं भी अपने ईमान के साथ किसी भी किस्म का समझौता करने वाली नहीं थी। अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरी समझ में आ गया कि ऐशो आराम में हकीकत में सुकून नहीं था। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरे चाचा और चाची का घर मेरे लिए एक जन्नत था जहाँ मैं इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी और मैंने अपनी इज्जत को रद्द करके जिल्लत की जिंदगी का इंतखाब किया था। लेकिन अब मुझे इस सूरत हाल में घुटन महसूस हो रही थी और मैंने नवाब से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है। नवाब ने कहा कि तुम्हारे चाचा ने शायद तुम्हारा फैसला कर लिया है और तुम्हें वापिस नहीं कबूल कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद कोई फैसला करो। मैंने नवाब से कहा मैं अदालत जाऊंगी, सबसे पहले उस शख्स को सजा दिलाऊंगी, फिर उससे खुला लेकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करूंगी। मैंने यही किया। 1 महीने तक नवाब और मैंने मिलकर इस घर में सबूत जमा किए ताकि उनको पुलिस के हवाले कर सके और हमने वो सबूत पुलिस को दे दिया। हमने ये मामला सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया ताकि अवाम को भी इस बारे में आगाह किया जा सके। सोशल मीडिया अब इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि इसके जरिए हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और हमने इस सच को लोगों तक पहुंचाया। इससे साइम और उसके गैंग के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा हुई। फिर सोशल मीडिया की ताकत से और मेरी गवाही की बदौलत पुलिस भी अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई थी। लिहाजा साइम का वो कारोबार जो मासूम लोगों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा था वो हमेशा के लिए जमीन बोझ हो गया। बेशक बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और इंसान जो कुछ काज करता है उसे वो ही काटना पड़ता है। और नाजरीन, अगर खुदा न ख्वास्ता आप में से भी कोई किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है तो वो भी बुरा वक्त आने से पहले ही संभल जाए, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, आज की हमारी ये सबक आमोज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर मुमकिन हो सके तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद ऐसी नई सबक आमोज वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।